चलिए करिए ज्वाइन। एग्जाम यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत है आपका। ठीक है, रेगुलर आ जाए करिए। ठीक है, मैं बार बार वो क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे नहीं लिख के देता हूँ कि क्लास है आ जाओ। ओके, तो ध्यान रखेंगे सभी, क्लास में खुद आ जाया करो। कई बार हो सकता है 2-4 मिनट आगे पीछे आगे हो सकता है। ओके, बाकी कोशिश मेरी ये रहती है कि टाइम से आए क्लास में। ओके, तो बार बार मैं नोटिफाई नहीं करूंगा बार बार कि भी क्लास में आओ क्लास में आओ। खुद से रेडी रहा करो। ओके, खुद से क्लास के लिए रेडी रहेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। डेसिमल फ्रैक्शंस को हम कर रहे हैं। मैं एक सवाल देता हूं आपको डेसिमल फ्रैक्शन का, वार्म अप सवाल है, देखते हैं कितनों को ये आता है। अगर मैं इसको क्वेश्चन मार्क से डिवाइड करूं तो मेरे पास कितना आता है 0.01। कितना आता है 0.01। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है? वार्म अप क्वेश्चन है, फिर मैं क्वेश्चंस को बदलूंगा, लेवल को भी बदलूंगा, क्वेश्चन को भी बदल रहा हूं। चलो जल्दी बताओ। 0.009 इक्वल डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 0.01। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? कितनी आएगी इसकी वैल्यू? शाबाश, करो करो करो। हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए यहाँ पे। शाबाश 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 शाबाश, कितनी देर में तो आ जाना चाहिए था। आंसर आ गया है 0.9। रजत का आंसर है 0.9। हम कंफर्म करते देखो भाई, ये क्वेश्चन मार्क अब की बार नीचे है। ये क्वेश्चन मार्क चार तरफ को घूमता है इक्वल टू क्वेश्चन में, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इस तरफ होगा कभी इसके नीचे होगा। चारों सिचुएशन में इसको कैसे सोल्व किया जाता है वो बता रहा हूं मैं। जब कभी भी, हमेशा याद रखना, जब कभी भी पूछी हुई चीज नीचे की तरफ हो, जब कभी पूछी हुई चीज नीचे की तरफ हो तो आप पहले क्या करना, उसको ऊपर ले आ देना। ऊपर लाने का मतलब इसको पलट दो पहले। जब आप इसको पलटोगे तो क्वेश्चन मार्क ऊपर रह जाएगा और 0.009 कहाँ जाएगा? नीचे। और जब आप इसको पलटोगे तो ये कितना आएगा? 1/0.01। क्यों? क्योंकि सर हर चीज के नीचे कितना लिखा होता है? हमेशा एक। स्टेप नंबर 1, जब कभी भी मैथमेटिक्स की दुनिया में आपसे पूछी हुई चीज बटे में जाती है, डाउन में जाती है, आप सबसे पहले उसको ऊपर ले आओ, कन्वर्ट कर दो, पलट दो। पलट दिया, पलटने के बाद क्वेश्चन मार्क निकालना है तो इसको यहां से हटाना है, इसको यहां से हटाना है। ये डिवाइड कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। क्वेश्चन सॉल्व, यानी ये उधर जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई कर देगा इस मटेरियल के साथ। तो इधर जब आएगा तो इतना अपॉन इतना हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना आपका काम है। कितना बनेगा? यहां से निकलेंगे 3 जीरो नीचे, यहां से जाएंगे 2 जीरो ऊपर। मैं पूरा करके दिखा देता हूं। 3 जीरो निकलेंगे नीचे की तरफ और यहाँ का जो जीरो होगा वो कहाँ चले जाएंगे? ऊपर की तरफ। लिख तो मैं नीचे को भी सकता हूं लेकिन बाद में वो कहाँ जाते हैं? ऊपर की तरफ। तो 2 से 2 उड़ गए, तो आंसर कितना आया? 0.9। यहां से कंसेप्ट ये बताया मैंने आपको हमेशा, अगर क्वेश्चन मार्क वाली चीज नीचे की तरफ आती है तो क्या करना है आगे के लिए। तो 0.9 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर। ये एक वार्म अप सवाल था। अब चलो आगे, हम आगे पहुंच गए थे पैटर्न के सवालों पर। तो क्वेश्चन है 2.644 का होल स्क्वायर माइनस 2.356 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.288। इसे सॉल्व करके कितना आएगा? ओके, विजिबिलिटी ठीक है ना? हाँ ठीक दिख रहा है। शाबाश शाबाश शाबाश। 2.644 का स्क्वायर माइनस 2.356 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.288। इसे सॉल्व करो, कितना आएगा? जल्दी करो। कुछ महान प्राणी इसमें इसे टफ भी बना सकते हैं इस सवाल को। ये सवाल बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। लेकिन आसान उसके लिए है
जिसे ये बात याद रही होगी कि जब कभी भी a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के फॉर्मेट पर सवाल आता है, ये चीज एक बार प्लस में होती है और यही चीज एक बार माइनस में आती है। करना नहीं है किसने कुछ भी, पेन नहीं चलाना है इसके ऊपर। देखो कैसे करते हैं इसको सॉल्व। आप मुझे खुद बताओ, ये चीज एक बार प्लस में आएगी, यही चीज एक बार माइनस में आएगी, और दोनों चीजें आपस में क्या हो रही होंगी, मल्टीप्लाई। कुछ को नहीं आ रहा होगा समझ में, ऐसे कह रहा हूं भाई मैं। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, एक बार प्लस में आएगी और एक बार माइनस में आएगी, और बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई। ये बोल रहा हूं मैं, इसको लिखो मत, समझो भी। तो इसका मतलब अब आप खुद देखो, मुझे चाहिए 0.288 नीचे, कितना चाहिए 0.288। खुद बताओ, प्लस करने पर तो ये 4-5 से ऊपर निकल जाएगा। प्लस करने पर यानी इस फॉर्मेट में अगर मैं इस चीज को पकड़ूं तो ये 5 से ऊपर है। अगर मैं इस चीज को इसमें से घटा दूं, क्या इतना मिलेगा, 100% मिलेगा। क्या बोला मैंने, अगर हम इन दोनों इस हिस्से के माइनस वाले हिस्से को उठाएं, ये चीज डायरेक्टली कट हो जाएगी। दैट मीन्स इस सवाल का आंसर इन दोनों को प्लस करना था, यानी कितना इसका आंसर 5। खत्म सवाल। कितनों को समझ में आई मेरी बात? वैसे दे दिया सबने आंसर। हाँ, कमजोर विद्यार्थी बताओ, जो फास्ट बच्चे उन्होंने तो आंसर कर दिया, ठीक है ना। यानी जो सवाल देखने में बहुत भयानक से लगते हैं वो अक्सर होते नहीं हैं, ठीक है, अक्सर वो होते नहीं है। अगर मान लीजिए यहां पर 5 होता, अगर यहां पर 5 होता तब क्या होता है इसका आंसर, तब क्या होता आंसर, प्लस करने पर आता कि माइनस करने पर आता, बस इतना लिखो। तब आंसर माइनस करने पर आता कि प्लस करने पर आता, या कैसे आता? हाँ, तब आपका उस तरीके से आप इसको कर लेते, माइनस करने पर तब आप इसका आंसर दे देते। बस ये देखना होता है कि हमारे नीचे वाले हिस्से में क्या दे रखा है, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल देखो ध्यान से, इसी पैटर्न पर आधारित अगला सवाल, बिल्कुल तेजी से करेंगे सवाल को। अब कितना है, 36.54 का होल स्क्वायर में से अगर हम 3.46 के होल स्क्वायर को घटाएं तो नीचे है क्वेश्चन मार्क और उस तरफ को है 40। तो बताओ ये क्वेश्चन मार्क क्या है? अच्छा ध्यान रखेंगे बच्चों, स्टूडेंट्स, इनको उसको उल्टा मत करना भी है ना। एक तो तरीका कि उल्टा कर दो, एक तरीका और है, इसको लाओ इधर, ये आ जाएगा इसकी जगह पे, क्योंकि ये डिवाइड है ना, ये डिवाइड में इधर आके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, और 40 इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो 40 को रखो यहाँ, क्वेश्चन मार्क को ले जाओ यहाँ, और सवाल खत्म। और दिख भी रहा होगा आपको इसका आंसर। इस सवाल को जब प्लस किया जाएगा तो इतना मिलेगा, यानी इस सवाल का उत्तर माइनस करने में छिपा हुआ है। कर दिया, माइनस करो, माइनस, इसको माइनस करने पर ही आंसर आ जाएगा। कर दिया। अच्छा, जो नहीं समझ रहे होंगे वो कमेंट करते चलना साथ साथ ना, कि हमारे को समझ में नहीं आया। ओके, 33.08 इसका सही आंसर है। अच्छा ध्यान रहे, एक तो होता है कि उल्टा कर दो, उल्टा करने से अच्छा और भी तरीके होते हैं हमारे पास। हम क्या करेंगे, इस चीज को ले जाएंगे उधर और इस चीज को कहां ले आएंगे, नीचे। क्रॉस मल्टीप्लाई किस्म का समझ लो आप फिलहाल के लिए। ये उधर जाएगा और ये कहां जाएगा, नीचे। दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क उधर और 40 कहां गया, नीचे। साफ साफ पता चल रहा है कि 36 3 39 और ये 100 यानी 40 बना देगा ये। दैट मीन इस सवाल का उत्तर माइनस करने में छिपा हुआ है 33.08 इसका सीधा आंसर। अगला सवाल, एक करो और क्वेश्चन है 1.49 मल्टीप्लाई बाय 14.9 माइनस 0.51 मल्टीप्लाइड बाय 5.1 डिवाइडेड बाय 14.9 माइनस
5.1 सॉल्व इट, सॉल्व करो इसको। शाबाश 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 शाबाश। अच्छा, जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसकी शीट अपलोड कर दी है मैंने, ठीक है। आपको मैंने शीट ऑलरेडी दे दी है इन सवालों की जिससे मैं करवा रहा हूं आपको, ठीक है। वहां से आप लगा सकते हैं क्वेश्चन खुद से भी। अब चलो शाबाश शाबाश, जल्दी करो। कैसे करेंगे देखना भाई, ये ध्यान रखना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट नहीं है। यहाँ क्या है, पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 1 प्लेस। ये वैसा क्वेश्चन ही जैसा आप सोच रहे हैं। अगर आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पर लाना चाहते हैं तो आपको इसमें सॉरी डेसिमल का जो यहाँ पे फंड है इसे ठीक करना पड़ेगा, तब आएगा ये, अन्यथा नहीं आएगा। तो मैं अगर आपको सिंपलीफाई करके बताऊं तो यहाँ से कितने जीरो निकलेंगे, 2 और एक 3, 2 और एक 3, यानी कुल मिलाकर के 3 जीरो निकलेंगे यहाँ से और 3 जीरो होंगे इसके। तो मैं अगर कॉमन निकालू तो कितना आएगा सर, कॉमन आएगा 1/1000, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा 149 का स्क्वायर और यहाँ होगा 51 का स्क्वायर। समझ में आया। कोई बोलेगा सर यहाँ पे 3 जीरो क्यों निकाले, इसके निकाले इसके क्यों निकाले, निकालने हैं भाई। 1/1000 इसके पास भी था, 1/1000 इसके पास भी था, मैंने दोनों से एक साथ बाहर निकाला है, ठीक है। कॉमन तो जानते होंगे कि कॉमन भी नहीं जानते निकालना, इतना तो जानते होंगे भी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां से कितनी आएंगे, यहां से 1 जीरो यहाँ पे 1 जीरो यहाँ पे, यानी यहाँ से 10 आ जाएगा बाहर, यानी 1/10 यहाँ से मैं बाहर कर दूंगा और फिर कितना हो जाएगा 149 माइनस 51। इतने स्टेप समझ में आया क्या, इतना स्टेप समझ में आया सबको कि मैंने यहाँ पे क्या किया भी। यस और नो, मैं ऊपर के सवाल को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पर ला करके सॉल्व कर रहा हूं। बुद्धिमानी इसी में ही है। कौन कौन महान स्टूडेंट होगा जो ऐसे इसको सॉल्व कर रहा है, कौन है जो ऐसे सॉल्व कर रहा है, उसका पेपर कभी नहीं निकलेगा जो ऐसे सॉल्व कर रहा है, ठीक है। जो इस मेथड का प्रयोग कर रहा है वो पहले ही अपने आप को बाहर समझो पेपर से, क्योंकि ये वैसा सवाल है ही नहीं कि आप इसको स्क्वायर करने में लगे रहोगे, ठीक है। तो बच्चों वाला दिमाग नहीं लगाना है, ये सवाल ऐसा है ही नहीं कि गुणा भाग करने बैठोगे आप, यानी आप एग्जामिनर आपको फंसा रहा है और आप फंस रहे हैं। सवाल को अब कैसे सोल्व किया, ये बन गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब आप खुद देखो माइनस वाला पार्ट कट जाएगा, ओनली कौन सा पार्ट बचेगा, ऊपर प्लस वाला। अब अगर आप इसमें प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, इसमें इसको जोड़ो, बन गया 200, 0 से 0 कट, तो 1/100, नीचे तो सारा कट गया मटेरियल, तो यहाँ पे कितना बचा ओनली 200, तो आंसर कितना आया 2। सवाल खत्म। अच्छा 2 नहीं आया, एक मिनट जरा, 200 ही है ना। 3 जीरो निकले ना यहाँ से, 3 निकले यहाँ से, 14.9, एक निकला यहाँ से, 1/100, 200। फिर मेरे ऑप्शन मैच क्यों नहीं हो रहे, हाँ है 2.00 लिखा, सॉरी मैं खुद नहीं दिया ध्यान, ऑप्शन है 2.00 करके, हाँ 0 से 0 कट हो जाएगा ना, 2.00। समझ में आया सबको, हाँ या ना में, ठीक है, हाँ 2 ही आएगा, ठीक है ठीक है। ऑप्शन में 2.00 लिखा है ना, तो मैं थोड़ा सा सोचने लगा भाई 200 का कैसे आएगा, ठीक है, सिंपल था ना, एक से एक कट जाएगा ना, नेगेटिव इसको कट कर लेगा, ओनली पॉजिटिव बचेगा, वो आपको ये दे देगा आंसर डायरेक्टली। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं सवालों के सिलसिले को, बाकी इसमें और भी सवाल है वो आप करते चलेंगे। ओके ये कौन सा सवाल है भाई, हाँ ठीक है। देखो सवाल है थोड़ा सा लंबा है ना, डरना मत। 0.21 0.21 0.21 प्लस 0.021 0.021 0.021, ये सब एक साथ ही है, अभी एक ही सवाल है ये, डिवाइडेड बाय 0.63 0.63
0.63 प्लस 0.063, 0.063, 0.063। पहले तो मुझे ये बताओ कितने बच्चे सवाल को देखते ही डर गए। पहले बताओ कितने इसको देख के डर गए। डर गए ना सभी। डरना नहीं है भाई, डरना ही तो नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ तो डरना तो है ही नहीं, डरने वाली तो इसमें कोई बात ही नहीं है। ध्यान रहे। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो एक ये है कितनी बार, 3 बार। ये कितनी बार है, 3 बार। ये भी 3 बार, ये भी 3 बार। ठीक है। कुछ सोचो, मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि 21 का 3 गुना होता है 63। 21 का 3 गुना क्या है, 63। परंतु दुख की बात तो यहाँ पर ये है, वो तो 63 तो दिख रहा है, पर हमारे को दुख ये दे रहा है कि यहाँ पे 2-2 प्लेस के बाद है और आगे 3-3 प्लेस के बाद आ जाता है। तो हम यहाँ से फिर से कॉमन निकाल देंगे। क्या करेंगे हम यहाँ से फिर से कॉमन निकालेंगे, इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे ताकि डेसिमल का लफड़ा ही खत्म हो जाए। 2, 4, 6, कितने प्लेस निकलेंगे यहाँ से, 6। यहाँ पर कितने हैं, 3, 6, 9। 9 प्लेस यहाँ पर है, 6 प्लेस यहाँ पर है, तो कम से कम 6 जीरो तो बाहर निकल ही जाएंगे। कम से कम हम 6 जीरो तो बाहर ले ही सकते हैं। अगर हम यहाँ से 6 जीरो बाहर लेते हैं तो देखो अंदर क्या बनेगा, तो अंदर बनेगा, अंदर की तरफ बनेगा, ये बन जाएगा 21 का क्यूब। 21 कितनी बार, 3 बार। यहां पर क्या बचेगा, यहां पर हमारे पास 3 जीरो बच रहे होंगे एक्स्ट्रा। यहाँ कितने बच रहे होंगे हमारे पास, 1, 2, 3, क्योंकि यहाँ पे 6 हो गए। यहाँ पे कितने हो गए, 3, क्योंकि यहाँ पे है 3, 6, 9। और यहाँ पे कितने हैं, 2, 4, 6। तो 9 में से 6 के तो 3 तो बचने चाहिए पीछे, और साथ में यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर की तरफ बचेगा 21 का क्यूब। ये बचा ऊपर की तरफ। ठीक है। चाहो तो आप 21 को भी बाहर ले सकते हैं, क्योंकि 21 दोनों में है ना, तो दोनों से भी ले लो 21 को बाहर आप। यानी यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा सर 1, और यहाँ पे क्या बचा, 1। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है भैया ना, थोड़ा सा अच्छा, तो डरना मत, थोड़े अच्छे क्वेश्चन कर लोगे तो नुकसान नहीं होगा आपका। आगे बात समझ में, डिवाइडेड बाय, यहां से भी यही मटेरियल निकलने वाला है बाहर, यानी क्या निकलेगा सर, 63 निकलेगा। 2, 4, 6, यहाँ पे कितने, 9। 9 यहाँ पर, 6 यहाँ पे, कम से कम 6 तो इसके पास भी है, तो निकालो भाई यहाँ से, तो 6 निकालो बाहर आप सीधे ही। ये निकल गया 6 बार, तो 63 भी बाहर हो चुका है। दैट मीन बचा कितना, 1/1/1। ये बचा। क्या ये चीज कटती हुई दिख रही है सबको, सबको दिख रही होगी कटती हुई है। ठीक है। इस मटेरियल से ये मटेरियल कटता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है ना सबको। तो यानी कितना बचा यहाँ पे, 21/63। यहाँ कितना बचा, ये बचा 21/1, 63/1। ऊपर ले जाने पर उल्टा हो जाएगा। ओके, यानी कितना, 1/63। कितना है आंसर, 1/3। 1/3 ऑप्शन ही नहीं है भाई, 1/3। कोई गड़बड़ तो नहीं है हमारी हुई भी, एक बार मैं कंफर्म करता हूँ। 1/3 सवाल चेक कर लेते भाई एक बार। 0.212121 3 बार, 0.0021। हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ 21 हमने बाहर कर लिया ना, 63 हमने ऊपर से बाहर कर लिया। यहां से तो बचा आपके पास 1। 1 का क्यूब, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 नहीं होता है। यहां से हमने 63 बाहर लिया, यहाँ बचा 111। 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 1 का क्यूब अपॉन 1000, क्योंकि 6 यहाँ पे, 3 जब मिलेंगे तो कितने बन जाएंगे, 9। ऑप्शन है इसके रॉन्ग भाई। ठीक है, ऑप्शन इसकी इसमें कुछ क्या है, गड़बड़ी है। मैं इसको चेक कर लूंगा, नहीं तो। आया समझ में कि नहीं आया, पहले बोलो आया समझ में। है थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, इसमें पॉइंट का ही झोल था थोड़ा बोला। क्यूब निकालना है बार,
21 21 21 21 21 एक मिनट जरा, क्यूब निकालना चाहिए सच में हमको बाहर, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, सच में शायद हो सकता है। एक नहीं, हाँ क्यूब निकालना पड़ेगा भी सच में, क्योंकि 21 है यहाँ 3 बार, यहाँ भी 3 बार है, 3 बार हो जाएगा भैया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही पॉइंट बोला, 3 बार निकलेगा ना, 3 बार यहाँ, 3 बार यहाँ, 3 बार निकलेगा बाहर, तो दैट मीन्स यहाँ से कर, यहाँ पे कर लेते हैं इसको, ठीक है ठीक है भाई, ठीक ऑब्जर्वेशन है, राइट ऑब्जर्वेशन, ये हम हो जाएगा कितना 21/63, कितनी बार बनेगा ये 21/63, 21/63, ये कितनी बार में, 3 बार में, 3 बार में, 3 बार में, यानी 1 अपॉन कितना 27। हाँ ठीक है भाई, 3 बार में निकलेगा ना, यहाँ देखो 3 बार यहाँ, 3 बार यहाँ, क्यूब में निकलेगा, ठीक है। ध्यान नहीं दिया मैंने, 1/27, हाँ है ऑप्शन में 27, क्यूब में निकलेगा बाहर। ओके, बोलो डाउट है किसी को, है कोई डाउट किसी को इसमें? टफ नहीं था भी सवाल, है ना, टफ नहीं है ये सवाल, बस इसमें पता क्या, इसमें पॉइंट की थोड़ी सी गड़बड़ी थी, बस वो पॉइंट का मसला हमने बस यहाँ पे सॉल्व किया, बस बाकी कुछ नहीं था, ये मटेरियल आपस में कट गया, क्यूब में निकलेगा बाहर। ओके हाँ ठीक है, बात है क्यूब में। आइए हम अगला सवाल देते हैं आपको मैं अगला सवाल देता हूँ, और जो मैं अगला सवाल दे रहा हूँ ना, ये सवाल आया था पटवारी में रूट लगा करके बताऊंगा मैं इसका आंसर आपको। क्वेश्चन है 0.06 का स्क्वायर, प्रीवियस ईयर में देखना, कभी आप प्रीवियस ईयर के सवाल होंगे ना एचपी के, उसमें देखना ये सवाल है कि नहीं है, इसका लगा स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.006 का स्क्वायर प्लस 0.047 का स्क्वायर प्लस 0.0079 का स्क्वायर। ध्यान से करना, इस सवाल को अच्छा सवाल है माना जाता है ये, बाद में मैं इसका आंसर आपको डायरेक्ट ही बताऊंगा, इसकी डायरेक्ट ट्रिक होती है, फिर इसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या, फिर पहले करना पड़ेगा भाई, ट्रिक तो बाद में बताएंगे, करो। आप एक चीज देखो, जब भी आपके पास ऐसे सवाल आते हैं ना कि ऊपर 2 प्लेस है, नीचे एक ज्यादा है, जैसा पिछला था, इन सवालों में स्क्वायर कभी नहीं खोलना, स्क्वायर खोलने की गलती कभी नहीं करनी, ये सवाल बहुत टफ हो जाएगा। यानी हमने क्या करना है, हमने डेसिमल से इसको आजाद करना है, क्या करना है, इस सवाल को डेसिमल से मुक्त करना है। कैसे करना है मुक्त, अब वो है आपके ऊपर, करो जरा जल्दी से, फिर मैं इसको मुक्त करना सिखाऊंगा आपको कि इसको मुक्त कैसे करते हैं, पहले आप करो इसको, चलो ट्राई करो। फिर मैं बताता हूं आपको। शाबाश 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 शाबाश। कैसे करेंगे मुक्त इसको डेसिमल से, आसान है, देखो क्या करना, सुनो, अभी हमने पिछले सवाल में क्या देखा, हमने देखा कि हमने डेसिमल्स को निकालना पड़ता है बाहर, तब जाके आंसर हमें मिलता है। तो ध्यान रहे, यहाँ पर डेसिमल का स्क्वायर है, यानी प्लेस कितने हो जाएंगे, डबल, 2 है तो कितने जाएंगे 4, 3 होते तो कितने बन जाते 6, तो यहां से कितने जीरो निकलेंगे 4, यहां से कितने जीरो निकलेंगे 4, यहां से कितने निकलेंगे 6, यहां से कितने निकलेंगे आपके 6, तो दैट मीन्स अगर मैं यहां सब जगह से 4 जीरो को बाहर निकाल दिए, तो अंदर की तरफ कितना बच रहा है, अंदर की तरफ बच रहा है सर 6 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, एंड देन कितना 1/100, 4 जीरो यहाँ आ गए ना, होने कितने चाहिए 6, तो 2 जीरो यहाँ पर, ऊपर कितना आएगा 79 का स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आया, ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सर यहाँ पर है 3 का डबल, 6 जीरो यहाँ पे निकलेंगे, और यहाँ से कितने निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे 8 जीरो, दैट मीन अंदर की तरफ 2 जीरो और बच रहे हैं, तो बस समझ गए आप यहाँ पे बात को कि क्या हो रहा है, यहाँ से निकलेंगे आपके 3 दूनी 6, सॉरी 3 प्लेस है ना स्क्वायर, यानी 6 जीरो आएंगे नीचे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अंदर क्या बचेगा 6 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना 79,
क्योंकि यहाँ से 4 प्लेस है, स्क्वायर लगा, दैट मीन 8 प्लेस बनेंगे, यानी 8 जीरो नीचे आएंगे। 8 में से जब आपने 6 प्लेस ऑलरेडी बाहर ले लिए हैं, तो अंदर की तरफ कितना बच रहा है? सिर्फ 2 जीरो। क्या ये कटे आपस में? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर ये कट गए। ऐसे सवालों में अंदर का ये मटेरियल हमेशा कटता है, यानी कहानी किस पर डिपेंड करती है? इन जीरोस के ऊपर। ठीक है, अब आप करो खुद, कैसे काटोगे आप? 1/1 ये चले जाएगा ऊपर की तरफ और ये रह जाएगा नीचे की तरफ, तो कितना आएगा? 1, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1/1, 2, 3, 4, ये आ जाएगा ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 3, 6 अपॉन कितना? 1। अब काट लो इसको, 4 जीरो से 4 जीरो निपटी, आंसर कितना आया? 100। आंसर कितना आया? 100। ध्यान से देखो जरा, कितना है आंसर? 100। अच्छा, आगे के लिए एक फॉर्मेट बताता हूं मैं आपको इन सवालों का, आगे के लिए हर सवाल के लिए। ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ, ये समझ में आया? मैं आपको बताऊं फिर आगे, ठीक है? ये तो हुआ कि भी कैसे सॉल्व करते हैं उसको बेसिक से, लेकिन पेपर में बेसिक का तरीका फॉलो नहीं करना है। आपने देखा, क्या देखा? अब सुनो कि ट्रिक क्या होती है पेपर के लिए, वो बता रहा हूं अब। पेपर की ट्रिक ये है कि हमने देखा कि भी ऐसे पॉइंट के मसलों में जब भी उलझाने की कोशिश करेगा, ये मेटेरियल अगर सेम दिख रहा है 100% आपस में कट पीट के आंसर दे देगा। तो फिर कहानी किस पर डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ प्लेसेस पर डिपेंड करेगी कहानी, मैक्सिमम कहानी। अब क्या होगा? अब यहां पर डेसिमल के बाद कितने प्लेस थे? 2। यहां पर कितने प्लेस थे? 2। यहाँ पे कितने हैं? 3। आपको मिनिमम प्लेस देखने ऊपर की तरफ, क्या करना है? ऊपर की तरफ को मिनिमम प्लेस देखने हैं और उतने क्या लगा देने हैं? 0। इसका आंसर कितना आया? 100। किसको बात समझ में आई? किसको बात समझ में आई? किसका आंसर कैसे देखा जाता है? मिनिमम डेसिमल प्लेसेस को देखने पर सीधा आंसर मार्क करते हैं जितने होते हैं। जैसे यहां देखो, यहां पर 2 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 3 3, कम से कम कितनी बार है? 2। यही आंसर होता है। 1 के आगे उतनी 0, इसका क्या हो जाएगी? आंसर। अगर इस सवाल में मैं यहां पर एग्जांपल के तौर पर, अगर ये सवाल ऐसे होता, ऐसे, ठीक है, अगर ये सवाल ऐसे होता तो आप क्या आंसर करते? तो आप इसमें अब कुछ देखते ही नहीं, आप देखते मिनिमम 3 जीरो लेकर के आ रहा है, यानी आंसर क्या आ जाएगा इसका? 1000। ये है ट्रिक किसकी? ठीक है, अब सुनो अगली बात। अब लिख लेना कॉपी में ट्रिक क्या है। लेकिन पटवारी के एग्जाम में जब ये सवाल आया तो किस पे आया था? रूट पर। तो जब हमें ये पता है कि कितना आएगा, तो रूट की वैल्यू कितनी आती है? 10। कितनी आती है? 10। तो ऐसे इस सवाल का उत्तर किया जाता है। जल्दी तो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आई बात? ये सवाल रूट पर आया था आपके एग्जाम में, ऐसे रूट पे बाहर से क्या लगा दिया था? रूट। हमें रूट लगाए, क्यूब रूट लगाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने उत्तर को देखना सीख लिया, इस सवाल के उत्तर को आखिरकार देखा कैसे जाता है। तो इस सवाल पे अब कुछ भी आपको मिले तो उसको फटाफट सोल्व कर लेंगे। ओके, ज्यादा सोचेंगे नहीं, ज्यादा परेशान भी नहीं होंगे, सवाल को निपटाते चलेंगे। ठीक, आइए सवाल को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। चलिए अगला सवाल हम पेश करते हैं आपके सामने। एक फॉर्मेट पर था सवाल, एक रुको जरा, एक फॉर्मेट है, स्पेशल फॉर्मेट, उस पर भी होते हैं सवाल। मैंने वो फॉर्मेट करवाया ही नहीं अभी आपको, कि है इसमें आगे स्पेशल फॉर्मेट का सवाल कहाँ है? हाँ है, आगे है अभी वो सवाल। ठीक है ठीक है, है।
हाँ, स्पेशल फॉर्मेट का सवाल देता हूं मैं आपको, देखना जरा ध्यान से। पहले जो मैं लिख रहा हूं उसको सॉल्व नहीं करेगा कोई भी, पहले सभी देखेंगे कि भी मैं क्या लिख रहा हूं। मैं इन सवालों को आपको चुटकियों में सिखाऊंगा कि भी चुटकियों में कैसे देखा जाएगा। माइनस 0.289 माइनस 0.147 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको डिवाइड लगाता हूं किससे, 0.147 मल्टीप्लाइड बाय 0.289। सॉल्व कोई नहीं करेगा, सॉल्व कोई नहीं करेगा, आप मजदूर नहीं है, ठीक है, आप मजदूर नहीं है, आप स्टूडेंट है। आपको सोचना पड़ेगा कि अगर एग्जामिनर ने ये सवाल दिया है तो एग्जामिनर हमारे को क्या कर रहा है, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। क्यों 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 सोचोगे आप ऐसा? क्योंकि इतने बड़े नंबर को प्लस करके स्क्वायर करना तो वो भी नहीं कर पाएगा 5 मिनट से पहले, आप तो फिर भी स्टूडेंट है, वो भी 5 मिनट लगा के नहीं कर पाएगा इस सवाल को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको दिख रहा है ऐसा है नहीं, जैसा आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा है ऐसा है नहीं। फिर कैसे, ध्यान से देखना, मैं इसका शॉर्ट आंसर बताता हूं। इस सवाल का उत्तर देखते कितना लगाएंगे आप, 4। क्यों क्यों लगाएंगे 4 आंसर? अब देखो ये सवाल किस फॉर्मेट पर है, ये सवाल है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी, जहां पहली वैल्यू a को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी वैल्यू b को रिप्रेजेंट कर रही है। a प्लस बी, a माइनस बी, नीचे क्या है a इंटू बी। तो क्या ये फॉर्मेट आपको दिख रहा है? सभी को दिख रहा है ये फॉर्मेट। अब अगर मैं इस फॉर्मेट को खोलूं तो क्या बनेगा, फॉर्मूला खोलना आता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर जमा 2ab माइनस कितना होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, यही होगा। अरे बताओ, मैं आपको बता रहा हूं कि 4 इसका आंसर क्यों होता है, यही होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलेंगे सर यही होगा अगर हम फॉर्मूला खोलते हैं। अगर मैं, क्योंकि बाहर क्या लगा नेगेटिव, अगर मैं इसको अंदर की तरफ ले जाऊं तो सारे के सारे सिंबल्स आपस में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जो प्लस है वो माइनस में और जो माइनस है वो प्लस में। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर उड़ जाता है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर उड़ जाता है, 2ab कितने हो गए सर, 4ab, और नीचे भी ab, तो आंसर कट पीट के कितना आता है, 4। इस फॉर्मेट पर दुनिया की कोई भी रकम डाली जाए, इस फॉर्मेट पर दुनिया की कोई भी वैल्यू यहां पर डाल दी जाए, सवाल का उत्तर 4 से कभी बदल ही नहीं सकता। कितनों को मेरी बात समझ में आई? कितने स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ में आई? क्यों इसका आंसर 4 होता है, आपके सामने बोर्ड में प्रूव भी कर दिया कि इसलिए इसका आंसर कितना होता है, 4। ठीक है, बस ये फॉर्मेट को कंफर्म करना है कि ये फॉर्मेट ऐसा है कि नहीं है। इस फॉर्मेट की वैल्यू कितनी आती है, हमेशा 4। एक दूसरा फॉर्मेट है, उसका आंसर कितना आता है, हमेशा 2। इस फॉर्मेट को लिख लो पहले ध्यान से। वैल्यूज दुनिया की अब यहाँ पे कोई भी हो, वट एवर वैल्यू, आंसर कितना देगी, 4। पैटर्न है ये क्या है, एक पैटर्न। लिख दिया सब ने? कुछ बोलेंगे सर कम ज्यादा हो तो सवाल ही नहीं बनेगा, एग्जामिनर भी उसको नहीं कर पाएगा जल्दी से। तो ये पैटर्न है, ऐसा ही आता है। आप स्कूल के बच्चे नहीं कि उसने आपसे बहुत ज्यादा 4 घंटे दिया है पेपर पे भी लिखते रहो करते रहो गुना, वैसा पेपर नहीं होता कंपटीशन का। कंपटीशन का पेपर चलता है शॉर्ट, दिमाग लगा के, कम से कम समय। चीजें लेंथी दिख रही है, ये चीजें लेंथी दिख रही है, परंतु इसको कैसे सिमटाना है, कैसे निपटाना है, यही तो देखना चाहता है एग्जामिनर आपसे। अगर मैं आपको इस फॉर्मेट पर आंसर कितना बनता है, 4। एक दूसरा सवाल जिस फॉर्मेट पर आंसर कितना बनता है, 2। देखो कैसे फॉर्मेट है, मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूं, पहले आपको क्वेश्चन तो दिखना चाहिए भी क्वेश्चन होता कैसा है, नहीं तो आप बोलेंगे ये क्या हो रहा है। ये लिखा आपने, इसका लगाया मैंने क्या, स्क्वायर प्लस 3.476 माइनस 0.598 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 3.473 मल्टीप्लाइड बाय 3.473 प्लस 0.598 मल्टीप्लाई बाय 0.598। ये है सवाल, ये है सवाल। अब
फिर से वही बात कि इतना कोई एग्जामिनर पागल नहीं है जो ऐसा टफ सवाल देगा गुणा भाग का, यानी फिर इसमें कहीं ना कुछ है जो चीजों को आसान कर देगा। क्या है, इस पे नजर मारो, ये सवाल है a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितनी बार है, 2 बार, दैट मीन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इस फॉर्मेट पर डाला गया सवाल है, ये इस फॉर्मेट पर डाला गया सवाल है, और इस फॉर्मेट पर लिखे जाने वाला प्रत्येक सवाल का उत्तर इस दुनिया में 2 ही आता है। क्यों आता है, आइए प्रूव करते हैं इसको कि भाई 2 क्यों होता है। अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर से खोलें तो आप बोलेंगे सर इतना आएगा, ठीक है। अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलें तो कितना आएगा, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर माइनस 2ab। क्योंकि अभी आप सीख रहे हो ना चीजों को, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि 2 आंसर क्यों होता है। अन्यथा में क्या बोलता, 2 आंसर है चलो आगे, इसका आंसर कितना है 2 और चलो आगे, तो वैसे करके याद नहीं रहेगा ना आपको लंबे समय तक। अब मैं इसको प्रूव कर रहा हूं तो आपको लग रहा है पता कि भी हाँ कुछ हो रहा है, कि भी ऐसे होता है ये। हालांकि टीचर आपको ऐसी ट्रिक नहीं बताते कि भी ऐसा क्यों होता है, वो खुद नहीं आता, वो सीधा निपटाने वाला करते कि भी हाँ चलो ठीक है 2 तो 2। आप खुद देखो, a स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार, b स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार, प्लस हो जाएंगे तो 2 आ जाएगा बाहर, ऊपर की तरफ a का स्क्वायर b का स्क्वायर, और नीचे की तरफ भी कितना है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये निपटा के आंसर कितना छोड़ेंगे आपको, 2। लिख लो इस फॉर्मेट पर भी, इस फॉर्मेट पर लिखा हुआ प्रत्येक सवाल का उत्तर कितना होता है, 2। इस फॉर्मेट पर लिखे हुए दुनिया के हर एक सवाल का आंसर कितना होता है, 2। दूसरा पहला फॉर्मेट क्या था फिर, कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर में से अगर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी के फॉर्मेट पर किसी भी सवाल को दुनिया में देखें तो वो आंसर कितना छोड़ेगा, 4। ये 2 फॉर्मेट है, 2 पैटर्न है, इसका ध्यान रखना। इन 2 पैटर्न पर आंसर इतना होता है। क्यों होता है, इस सवाल का जवाब भी मैं आपको दे चुका हूं। चलें आगे, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, हाँ या ना में जवाब देंगे भाई, समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। ये क्लास वैसी क्लास थोड़ी है कि भाई हाँ बोर हो जाएंगे, समझ नहीं आएगा। इसमें इस क्लास में एक एक बात दिमाग के अंदर जाएगी, एक एक बात समझ भी आएगी, ठीक है। ये वैसी क्लास नहीं है कि भाई यूं ही चला हुआ है कुछ काम, ये कुछ क्लास ही ऐसी बताई जाती है, ठीक है। मैं इस क्लास को बनाता ही ऐसा हूं कि भी आपको इंटरेस्ट बना रहे, अन्यथा इंटरेस्ट ना होता तो भाग्य होते अभी के लिए आप सभी। क्योंकि मैं इतने भयानक भयानक सवाल लिख रहा हूं ना कि बच्चों के सामने तक रखना देखना, वो डर जाएंगे भी क्या लिखा है इतना भयानक सा, परंतु आप क्यों बैठे हैं, क्योंकि आपको कुछ एक्स्ट्रा नया मिल रहा है सीखने के लिए। क्वेश्चन है 0.69 0.6। इस सवाल को भी कोई नहीं करेगा, कोई भी इस सवाल को सॉल्व नहीं करेगा। हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले बच्चे नहीं है स्कूल के, हम यहाँ पे कुछ बना रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं शॉर्टकट। बस उसको सिखाने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना जरूरी है आपको। धैर्य रखोगे तो सीखोगे, जल्दबाजी से कि भाई एकदम से हो जाए तो वैसा तो हो नहीं सकता। शांति रखो, एकदम से भी होगा, पहले मेरे को समझाना कि भी है क्या ये फंडा। ध्यान से देखो, ये पागल बनाने वाला सवाल है। अगर आप इसको क्यूब और स्क्वायर करके चले हैं, अगर आप इसको क्यूब और स्क्वायर करने जा रहे हैं तो ये सवाल आपको पागल बना रहा है। तो पागल नहीं बनना है। अगर मैं इस सवाल का आपको उत्तर बोलूं तो बहुत ही आसान सवाल है ये। क्या है, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। कैसे है ये आसान सवाल, तो देखो ये कितना है सर, ये है 3 बार, दैट मीन्स a का क्यूब b का क्यूब है कि नहीं, a का क्यूब b के क्यूब के फॉर्मेट पर है। ये कितना है, ये सर a का स्क्वायर 2 बार है ना, तो स्क्वायर माइनस ये कितना है कि सर ये ए बी है, ये कितना है, ये सर बी का स्क्वायर है। क्या ऐसा सबको दिखा, क्या सबको ऐसा दिखा कि नहीं दिखा, कि मुझे ही दिखा, ऐसा दिख नहीं रहा है। थोड़ी लाइट आ रही है ना उस तरफ, रुको जरा यहां लिख देता हूं। ये सवाल है a का क्यूब प्लस b का क्यूब अपॉन कितना, a का स्क्वायर माइनस ए बी
प्लस बी का स्क्वायर। क्या सबको ये सवाल दिखा? बताओ मुझे, क्या सबको ये पैटर्न दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो आप बोलेंगे सर ये तो साफ साफ दिख रहा है कि भी इसी फॉर्मेट पर आधारित प्रश्न है। अब यहां पर लिखो, इसका फॉर्मूला पता क्या होता है? ध्यान से लिखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला इस दुनिया में पता क्या होता है? ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला कितना होता है? ए प्लस बी ब्रैकेट में एंड देन ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। मुझे खुद बताओ, ध्यान से बताओ, मुझे सोच के बताना। जब मैं इस ए के क्यूब जब बी के क्यूब के फॉर्मेट को खोलूंगा तो ये चीज ऊपर आएगी, आएगी ना ऊपर? क्या ये चीज इसको नीचे कट कर देगी? हाँ जी सर, कट कर देगी। दैट मीन इस सवाल का आंसर ओनली इनको प्लस करना ही था। कितनों को बात समझ में आई? कमेंट फास्ट, जिसको ये बात समझ में आई वो कमेंट करें जरा जल्दी से कि भी हाँ हमें समझ में आ गई कि क्या बता रहे हैं आप। शाबाश 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 शाबाश। रिपीट सर, ओके रिपीट तो मैं करूंगा। जिसको पहली बार में समझ आई वो करो जल्दी जल्दी। यस ठीक है ठीक है ठीक है, रिपीट करेंगे रिपीट करेंगे, रुक जाओ। है कुछ बच्चे जो समझ चुके हैं बात को कि भी इस बात में क्या लॉजिक है। ध्यान सुनो मेरी बात को, ध्यान सुनना मेरी बात को। क्या ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट पर है? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर इस फॉर्मेट पर है। मैं बोल रहा हूं कि भी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, खोलने पर ये आता है, खोलने पर ये आएगा। तो देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे इस वैल्यू को लिख रहा हूं, तो मैंने लिखी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी का स्क्वायर। मैंने ए स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू की जगह उसकी वैल्यू लिखी, तो आप बोलेंगे सर हाँ लिख दी। मुझे ये बताओ नीचे की तरफ क्या है? ए का स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, क्या ये आपस में कटे? हाँ जी सर कटे। तो इस सवाल का उत्तर इन दोनों को जोड़ना था, ये है सवाल का आंसर। अब समझ में आया कि अभी भी नहीं आया समझ में? ऐसा करना नहीं है आपने, ये तो मैंने सिखाया कि भी क्यों होता है ऐसा, ये तो मैंने सिखाया कि भी ऐसा होता है। अब पेपर में इस सवाल में इतनी कथा नहीं झाड़ेंगे आप, अभी ये कथा लिखने की जरूरत नहीं है। इस सवाल को जैसे ही मैं देखूंगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब एकदम से स्ट्राइक हो जाएगा, नीचे फॉर्मूला बन रहा होगा, सीधा प्लस करो आंसर, सवाल खत्म। ठीक है, तो प्लस करके अपना आंसर दे दो। कितना आया? जितना भी आया अच्छी बात है, प्लस करना भी मुझसे करवाओगे हैं? ये प्लस करना भी आप मुझसे करवाओगे। अब सुनो अगली बात, दुनिया के किसी भी वैल्यू को यहाँ पे रख दो। क्या कहा? दुनिया की कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख दो, करने का तरीका नहीं बदलने वाला। उन वैल्यूज को आपस में क्या कर देना? प्लस, दैट्स इट। आगे चलो, अगला सवाल है 2.75 का क्यूब माइनस 2.25 का क्यूब। अगर हम इसको डिवाइड लगाएं किससे? 2.75 का स्क्वायर प्लस 2.75, 2.25, 2.25 का स्क्वायर। इस सवाल का उत्तर क्या है? अब सुनो गौर से, देखो सर, अब इस सवाल ने इसमें क्या ला दिया है? नेगेटिव। कोई बात नहीं, इसको माइनस करना ही इस सवाल का उत्तर है। अगर क्यूब अपने साथ माइनस ला रहा है, अगर ये फॉर्मेट अपने साथ माइनस लेकर के आ रहा है तो आंसर माइनस करके आएगा। अगर ये सवाल पॉजिटिव लेकर के आ रहा है तो ये सवाल अपने साथ क्या लाएगा? प्लस का आंसर। तो बस खत्म। लॉजिक ये कहता है कि भाई अगर ए का क्यूब माइनस का बी का क्यूब खोला जाए तो होता कितना है? तो होता है सर ए माइनस बी, और यहां से मारो नकल, ए का स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, क्योंकि जब हम इसमें से पहले नेगेटिव लिखेंगे एंड देन ये लिखेंगे, आगे लिखी हुई चीज नीचे वाली चीज को क्या कर देगी, रिमूव कर देगी, कट कर देगी। ऑब्वियस आंसर इसका कितना आ जाएगा, 0.5। डन। बोलो जल्दी क्या कहते हो। मैं लंबे मेथड करवाऊंगा ही नहीं, ये भूल जाओ। मैं बेसिक में पढ़ा रहा हूं, ये बात बिल्कुल सही है। बेसिक्स में आपको सच में बहुत पढ़ा रहा हूं डिटेल में, परंतु जब मैं सॉल्व करने के लिए सवाल दे रहा हूं या सॉल्व कर रहा हूं, तब मैं बेसिक नहीं लगा रहा, तब मैं वहां पर बेसिक्स नहीं लगा रहा, तब मैं वहां पे उड़ाना सिखा रहा हूं कि उड़ेगा कैसे सवाल एकदम से। ठीक है, ओके। एक बात मेरी और समझना जरा ध्यान से, अगर ये सवाल ऐसा होता, देखना जरा एग्जामिनर देखो कैसे खेलता है आपकी भावनाओं के साथ। अगर ये सवाल ऐसा होता, मतलब अब ये नीचे को आ गया 2.75 का क्यूब माइनस 2.25 का क्यूब, तो बताओ आप क्या आंसर देते इसका, तो आप बताओ क्या आंसर देंगे इसका। अगर सवाल नीचे की तरफ होता लिखा इस तरीके से, ऐसे भी होता है, ये पलट भी जाता है ये नीचे को। अगर ये पलट गया, अगर ये पलट गया तो दैट मीन ऊपर को तो कट कर चुका होगा सारी वैल्यूज, 1 बचेगा, नीचे 0.5। सॉल्व करना किसे नहीं आता, खत्म सवाल। बुद्धि का प्रयोग करेंगे सभी, है ना, बुद्धि का प्रयोग करेंगे तभी चीजें आसान रहेगी, अन्यथा दुख ही दुख है जिंदगी में। अन्यथा जीवन में बहुत कष्ट है। डेसिमल फ्रैक्शन के ऑलमोस्ट मैक्सिमम सवाल हो चुके हैं, कुछ बार रिलेटेड सवाल हैं, कुछ हमारे कैसे सवाल बचते हैं, बार। तो बार रिलेटेड सवाल को मैं कल करवाता हूं आपको, और बार वाले सवाल को कल कराएंगे ना आपको, एंड देन उसके बाद कुछ फ्रैक्शंस की बातें करूंगा, छोटा भिन्न बड़ा भिन्न इस टाइप से। कल इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस को। डेसिमल फ्रैक्शन के बाद हमारा अगला टॉपिक होगा स्क्वायर और क्यूब रूट का। स्क्वायर और क्यूब रूट का होगा। स्क्वायर क्यूब रूट के बाद सर्च इंडिसेस करवाऊंगा, सर्च इंडिसेस के बाद आपको सिंप्लीफिकेशन करवाऊंगा, फिर छोटे मोटे जितने भी चैप्टर होंगे वो खत्म हो जाएंगे, फिर जाके हम शुरू करेंगे अपने मेजर टॉपिक्स, बड़े बड़े टॉपिक जैसे आप क्या कहते हैं, परसेंटेज, लाभ हानि, समय कार्य, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ये सारी चीजें करेंगे फिर धीरे धीरे आगे। आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी रही बताओ जल्दी से, और मेरी बातें समझ में आती है कि नहीं आती है ये भी बताओ। और दूसरा, नोट्स बनाते चलना साथ साथ में ना, जो मैं आपको नई चीजें सिखा रहा हूँ, फॉर्मेट सिखा रहा हूँ, एक एक चीज पे नोट्स बनाते चलना, ठीक है। कभी धोखा नहीं मिलेगा आपको अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे मेरे साथ, मैथ में तो कभी धोखा मिलेगा ही नहीं, ठीक है। चलो अच्छी बात है, सभी को समझ में आया है, इंटरेस्टिंग था। थैंक यू भाई सभी का, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, है ना। शीट अपलोड हो चुकी है, तीनों टॉपिक्स की सॉल्व करना आपका काम है। किसी सवाल के आंसर में कोई दिक्कत मिलती है तो आप क्या करेंगे, ग्रुप में पोस्ट कर देंगे या मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ लेंगे अगर कोई डाउट आता है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।